क्या आपने कभी यह सुना है कि सफला एकादशी व्रत पारण की एक ऐसी दिव्य कथा है जिसे सुनने मात्र से जीवन के सारे दुख स्वयं मिट जाएं? दर्शक बंधु, सफला एकादशी व्रत पारण की यह पावन कथा केवल शब्दों का क्रम नहीं है, बल्कि यह उस अदृश्य शक्ति का अनुभव है जो मनुष्य के जीवन में धीरे धीरे प्रकाश भर देती है। कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति सच्चे मन, शुद्ध भाव और पूर्ण श्रद्धा के साथ सफला एकादशी का व्रत करता है और विधि विधान से उसका पारण करता है, तब उसके जीवन में छिपे हुए दुख, संकट और बाधाएं स्वयं अपनी शक्ति खोने लगती हैं। यह वही दिन होता है जब भाग्य भी मनुष्य की परीक्षा लेने के बजाय उसका साथ देने लगता है। दर्शक बंधु, एकादशी का व्रत केवल भूखा रहने का नाम नहीं है। यह मन को वश में करने, विचारों को शुद्ध करने और प्रभु के चरणों में अपने अहंकार को समर्पित करने का अवसर होता है। लेकिन इस व्रत की पूर्णता तब होती है जब पारण सही समय, सही विधि और सही भाव से किया जाए। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जिस प्रकार बीज बोना आवश्यक है, उसी प्रकार सही समय पर उसका अंकुरण भी उतना ही आवश्यक होता है। आज की यह पावन कथा आपको बताएगी कि कैसे पारण की एक छोटी सी लापरवाही जीवन में बड़े बड़े कष्टों का कारण बन सकती है और कैसे थोड़ी सी सावधानी, संयम और श्रद्धा वर्षों से रुके हुए सुख शांति के द्वार खोल देती है। यह कथा उन लोगों के लिए भी है जो बिना कारण दुखी रहते हैं, जिनके जीवन में मेहनत के बाद भी फल नहीं मिलता और जो यह सोचते हैं कि शायद उनके भाग्य में ही दुख लिखा है। इसलिए आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि इस कथा को केवल सुनने के लिए न सुने, बल्कि इसे अपने हृदय में उतारें। संभव है कि इस कथा का कोई एक प्रसंग, कोई एक वाक्य या कोई एक सीख आपके जीवन की दिशा बदल दे। आज की यह कथा केवल कथा नहीं है, यह आत्मा को जगाने वाला वह संदेश है जो अंधकार में डूबे जीवन को भी प्रकाश की ओर ले जाने की क्षमता रखता है। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले आपको एक अत्यंत गंभीर और पवित्र बात अवश्य बता दूं, जिसे हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों, विशेष रूप से गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एकादशी व्रत की कथा हो या उसके पारण से जुड़ी कोई भी सीख, यदि उसे बीच में छोड़ दिया जाए तो वह केवल अधूरा ज्ञान ही नहीं छोड़ती, बल्कि मनुष्य के मन में भ्रम, संदेह और अधूरी श्रद्धा भी पैदा कर देती है। और यही अधूरी श्रद्धा आगे चलकर व्रत के पूर्ण फल में बाधा बन जाती है। एकादशी का व्रत केवल उपवास नहीं है दर्शक बंधु, यह मन, वचन और कर्म तीनों की परीक्षा है। और जब इस व्रत की कथा अधूरी रह जाती है तो व्रत का भाव भी अधूरा रह जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी सुनी गई एकादशी कथा वैसे ही फल देती है जैसे अधूरा किया गया पारण, जिससे पुण्य रुक जाता है और जीवन में अनजाने कष्ट जन्म लेने लगते हैं। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आज सफला एकादशी व्रत पारण से जुड़ी इस पावन कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि यह केवल एक कथा नहीं है, यह उस सूक्ष्म नियम का दर्पण है जो यह बताता है कि सही समय पर किया गया पारण कैसे वर्षों से रुके हुए सौभाग्य को भी जागृत कर देता है और कैसे थोड़ी सी असावधानी जीवन की शांति को भंग कर सकती है। संभव है कि इस कथा का कोई एक प्रसंग, कोई एक विधान या कोई एक चेतावनी आपको उस भूल से बचा ले जिसे अनजाने में कई लोग दोहरा देते हैं। और यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं, तो यह केवल आपका अधिकार ही नहीं, बल्कि आपका धर्म भी है कि ऐसी एकादशी व्रत कथाओं और शिक्षाओं को केवल अपने तक सीमित न रखें, क्योंकि जो ज्ञान बांटा जाता है वही कई गुना होकर पुण्य बनता है। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और प्रियजनों के साथ साझा करें। तो चलिए दर्शक बंधु, पूर्ण श्रद्धा, शुद्ध भाव और विश्वास के साथ अब हम सफला एकादशी व्रत पारण की इस पावन कथा की शुरुआत करते हैं। प्राचीन काल की बात है। भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर सत्यपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर और समृद्ध नगर हुआ करता था। सत्यपुर नगर अपनी सुंदरता, हरियाली और वहां के लोगों की धार्मिक निष्ठा के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। उस नगर के राजा का नाम देवव्रत था। राजा देवव्रत भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। उनके मुख पर सदैव तेज रहता था और वाणी में मिठास। वे प्रजा को अपनी संतान के समान मानते थे और प्रजा भी उन्हें
पिता तुल्य सम्मान देती थी। राजा देवव्रत का नियम था कि वे हर एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करते थे और द्वादशी के दिन व्रत का पारण करके ही अन्न ग्रहण करते थे। राजा देवव्रत की पत्नी का नाम रानी देविका था। रानी देविका साक्षात ममता और धर्म की मूर्ति थी। राजा की तरह ही रानी भी पूजा पाठ और दान पुण्य में बहुत विश्वास रखती थीं। महल के द्वार गरीबों और जरूरतमंदों के लिए हमेशा खुले रहते थे। राजा देवव्रत और रानी देविका की 2 संतानें थीं। बड़े पुत्र का नाम राजकुमार राजेंद्र था और छोटी पुत्री का नाम राजकुमारी प्रभा था। राजकुमारी प्रभा बचपन से ही शांत स्वभाव की और माता पिता की तरह धार्मिक थी, लेकिन राजकुमार राजेंद्र का स्वभाव थोड़ा चंचल था। समय अपनी गति से चल रहा था। सत्यपुर में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। राजा देवव्रत अपने राज्य का विस्तार कर रहे थे और उनकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैल रही थी। राजकुमार राजेंद्र भी अपनी शिक्षा पूरी कर रहे थे। बचपन में राजकुमार राजेंद्र बहुत ही होनहार और आज्ञाकारी थे। गुरुजन भी उनकी बुद्धि की प्रशंसा करते थे। राजा देवव्रत को अपने पुत्र पर बहुत गर्व था। उन्हें लगता था कि भविष्य में राजेंद्र उनसे भी बड़ा और न्यायप्रिय राजा बनेगा। लेकिन कहते हैं ना कि समय कब करवट ले ले, यह कोई नहीं जानता। एक रात की बात है, राजा देवव्रत अपने शयन कक्ष में सो रहे थे। तभी उन्हें एक बहुत ही भयानक सपना आया। उन्होंने सपने में देखा कि उनके राजमहल के ऊपर काले बादलों ने डेरा डाल लिया है। चारों तरफ अंधेरा छा गया है। राजमहल के आंगन में लगा हुआ पवित्र तुलसी का पौधा अचानक सूख कर गिर पड़ा है। और सबसे डरावनी बात यह थी कि राजा ने देखा कि उनका अपना ही मुकुट उनके सिर से गिरकर धूल में मिल गया है और कोई उसे उठाने वाला नहीं है। राजा देवव्रत हड़बड़ाकर नींद से जाग गए। उनका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। उनका गला सूख रहा था। पास ही सो रही रानी देविका की आंख भी खुल गई। उन्होंने राजा की ऐसी हालत देखकर पूछा, हे स्वामी, क्या हुआ? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? क्या कोई बुरा सपना देखा? राजा देवव्रत ने कांपते हुए स्वर में कहा, हाँ देविका, मैंने आज बहुत ही अशुभ स्वप्न देखा है। मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि हमारे राज्य या हमारे परिवार पर कोई बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। भगवान विष्णु ही अब हमारी रक्षा करें। अगले दिन सुबह होते ही राजा देवव्रत ने अपने राजपुरोहित को बुलाया और उन्हें अपने सपने के बारे में बताया। राजपुरोहित ने राजा की बात बहुत ध्यान से सुनी। उनकी लकीरें चिंता से भर गईं। उन्होंने पंचांग देखा और गणना की। कुछ देर विचार करने के बाद राजपुरोहित बोले, महाराज, ग्रहों की चाल कुछ ठीक संकेत नहीं दे रही है। यह सपना संकेत दे रहा है कि आपके घर का तेज कम हो सकता है। आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, विशेषकर अपनी संतानों और अपने राजकाज को लेकर। राजा ने राजपुरोहित के कहे अनुसार शांति यज्ञ करवाया और खूब दान पुण्य किया। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है? उस सपने के कुछ ही दिनों बाद से राजकुमार राजेंद्र के व्यवहार में बदलाव आना शुरू हो गया। राजकुमार अब 15 वर्ष के हो चुके थे। जो राजकुमार पहले अपनी पढ़ाई और शस्त्र विद्या में सबसे आगे रहते थे, उनका मन अब अभ्यास से उचटने लगा था। राजेंद्र ने अपने पुराने अच्छे मित्रों का साथ छोड़ दिया और नगर के कुछ बिगड़े हुए रईसजादों के साथ उनकी मित्रता बढ़ने लगी। शुरुआत में तो यह सब बहुत सामान्य लगा। राजा और रानी को लगा कि यह उम्र का तकाजा है। राजकुमार अभी बड़े हो रहे हैं तो थोड़ा बहुत बदलाव स्वाभाविक है। लेकिन धीरे धीरे राजकुमार राजेंद्र महलों से गायब रहने लगे। वे अपनी विद्या और राजधर्म सीखने के बजाय शिकार और मनोरंजन में ज्यादा समय बिताने लगे। एक दिन शाम के समय राजा देवव्रत अपने मंत्री के साथ नगर की सुरक्षा का जायजा ले रहे थे। तभी उनकी नजर एक उद्यान में पड़ी। उन्होंने देखा कि राजकुमार राजेंद्र अपने कुछ मित्रों के साथ वहां बैठे हैं और बहुत जोर जोर से हंस रहे हैं। उनके वस्त्र अस्त व्यस्त थे और वे बड़ों के सम्मान की भी परवाह नहीं कर रहे थे। वहां से गुजरते हुए कुछ वृद्ध नागरिकों का उन्होंने मजाक उड़ाया। यह देखकर राजा देवव्रत का मन खिन्न हो गया। जिस पुत्र को उन्होंने इतने संस्कारों से पाला था, आज वह बड़ों का अपमान कर रहा था। राजा ने उसी समय राजकुमार को अपने पास बुलाया। राजकुमार राजेंद्र अपने पिता के सामने आए, लेकिन उनकी आंखों में वह पहले जैसा आदर और डर नहीं था।
राजा देवव्रत ने गंभीर स्वर में पूछा, राजेंद्र, यह तुम क्या कर रहे हो? क्या गुरुजन तुम्हें यही शिक्षा दे रहे हैं? वृद्धों का सम्मान करना हमारे कुल की परंपरा है और तुम उनका उपहास कर रहे हो। राजकुमार राजेंद्र ने अपनी नजरें नहीं झुकाईं, बल्कि थोड़ी उद्दंडता से जवाब दिया, पिताजी, आप हर बात को बहुत गंभीरता से लेते हैं। हम तो बस थोड़ा मनोरंजन कर रहे थे, और वैसे भी मैं राजकुमार हूं, मुझे किसी के सामने झुकने की क्या आवश्यकता है? पुत्र के मुख से ऐसे अहंकार भरे शब्द सुनकर राजा देवव्रत सन्न रह गए। उन्हें तुरंत अपना वह डरावना सपना याद आ गया जिसमें उनका मुकुट धूल में गिर गया था। उन्हें लगा कि शायद वह बुरा समय अब शुरू हो चुका है। राजकुमार के अंदर का वह सरल और संस्कारी बालक कहीं खोता जा रहा था और उसकी जगह एक अहंकारी और नालायक युवक ले रहा था। यह तो बस शुरुआत थी, आगे क्या होने वाला था इसका अनुमान अभी राजा को भी नहीं था। राजमहल की सुख शांति पर ग्रहण लगने की शुरुआत हो चुकी थी। राजकुमार राजेंद्र के मुख से निकले उन कड़ुए वचनों ने राजा देवव्रत के हृदय को छलनी कर दिया था। उस रात राजा को नींद नहीं आई। वे पूरी रात करवटें बदलते रहे। उनकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य घूम रहा था कि कैसे उनका प्यारा बेटा, जो कभी उनकी उंगली पकड़कर चलता था, आज उन्हीं के सामने तनकर खड़ा हो गया था। रानी देविका ने भी जब यह बात सुनी तो उनकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने सोचा कि शायद उनकी परवरिश में ही कोई कमी रह गई होगी, या फिर राजकुमार पर किसी बुरी नजर का प्रभाव है। अगली सुबह उम्मीद की एक नई किरण लेकर आई, लेकिन राजमहल का माहौल भारी ही रहा। राजा देवव्रत और रानी देविका ने सोचा कि शायद राजकुमार को अपनी गलती का एहसास होगा और वे क्षमा मांगने आएंगे, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल विपरीत। राजकुमार राजेंद्र अब महल के नियमों को तोड़ना अपनी शान समझने लगे थे। पहले वे छिप छिप कर गलत काम करते थे, लेकिन अब उन्होंने खुलेआम अपनी मनमानी शुरू कर दी थी। राजेंद्र ने अपने उन चापलूस मित्रों को जो उन्हें गलत रास्ते पर ले जा रहे थे, महल में बुलाना शुरू कर दिया। वे मित्र राजकुमार की झूठी तारीफ करते और उनसे धन ऐंठते रहते। राजेंद्र राजकोष से धन निकालकर पानी की तरह बहाने लगे। जो धन प्रजा की भलाई के लिए, कुएं खुदवाने के लिए, धर्मशालाएं बनवाने के लिए उपयोग होना चाहिए था, वह अब जुए और मदिरा में उड़ाया जाने लगा। एक दिन की बात है, नगर के एक प्रतिष्ठित व्यापारी जिनका नाम सेठ धनपत था, वे रोते हुए राजा देवव्रत के दरबार में आए। सेठ धनपत बहुत ही ईमानदार और राजा के पुराने हितैषी थे। राजा ने उन्हें इस अवस्था में देखकर तुरंत आसन से उठकर पूछा, सेठ जी, क्या हुआ? आपकी यह दशा किसने की? हमारे राज्य में तो शेर और बकरी भी एक घाट पर पानी पीते हैं, फिर आपको किसने सताया? सेठ धनपत ने हाथ जोड़कर और कांपते हुए स्वर में कहा, महाराज, मुझे क्षमा करें, लेकिन आज मेरे साथ जो हुआ वह कहने में भी मेरी जुबान लड़खड़ा रही है। आज सुबह राजकुमार राजेंद्र अपने मित्रों के साथ मेरी दुकान पर आए थे। उन्होंने वहां से बहुत सारे कीमती रत्न और आभूषण उठाए। जब मैंने उनसे विनम्रता से उनका मूल्य मांगा तो उन्होंने न केवल मुझे धक्का दिया, बल्कि मेरे सेवकों के साथ मारपीट भी की। उन्होंने कहा कि यह पूरा राज्य उनका है और वे जो चाहे ले सकते हैं। महाराज, मेरा बहुत नुकसान हुआ है और उससे भी बड़ा घाटा मेरे सम्मान का हुआ है। यह सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। मंत्रियों के सिर शर्म से झुक गए। राजा देवव्रत का चेहरा क्रोध और लज्जा से लाल हो गया। जिस न्याय के लिए सत्यपुर जाना जाता था, आज उसी न्याय की धज्जियां उनके अपने ही पुत्र ने उड़ा दी थीं। राजा ने तुरंत सेनापति को आदेश दिया कि सेठ धनपत के नुकसान की भरपाई राजकोष से की जाए और राजकुमार राजेंद्र को तुरंत दरबार में हाजिर किया जाए। थोड़ी ही देर में राजकुमार राजेंद्र दरबार में आए। उनकी चाल में वही अहंकार था। उनके चेहरे पर पश्चाताप की एक लकीर भी नहीं थी। उन्होंने पिता को प्रणाम तक नहीं किया और सीधे खड़े होकर बोले, कहिए पिताजी, मुझे इस समय यहां क्यों बुलाया गया है? मेरे पास समय की कमी है। मुझे अपने मित्रों के साथ शिकार पर जाना है। राजा देवव्रत ने क्रोध को दबाते हुए कहा, राजेंद्र, क्या तुम्हें पता है कि तुमने आज क्या किया है? तुमने एक प्रतिष्ठित व्यापारी का अपमान किया है, लूटपाट की है।
क्या एक राजकुमार का यही धर्म है? प्रजा की रक्षा करना राजा का कर्तव्य होता है, उन्हें लूटना नहीं। तुम्हें सेठ धनपत से क्षमा मांगनी होगी और प्रायश्चित करना होगा। राजेंद्र ने जोर से हंसते हुए कहा। क्षमा? और मैं? पिताजी, आप भूल रहे हैं कि मैं इस राज्य का भावी राजा हूं। इस नगर की हर वस्तु पर मेरा अधिकार है। अगर मैंने उस व्यापारी की दुकान से कुछ ले भी लिया तो उसमें हर्ज ही क्या है? वह तो वैसे भी हमारी प्रजा है, उसका सब कुछ हमारा ही तो है। मैं किसी से क्षमा नहीं मांगूंगा। राजकुमार की यह बात सुनकर वहां उपस्थित सभी दरबारी दंग रह गए। राजा देवव्रत ने कड़े शब्दों में कहा, सावधान राजेंद्र, राजा का अधिकार प्रजा की सेवा होता है, उसका शोषण नहीं। अगर तुम अभी नहीं सुधरे तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। एक राजा बनने से पहले तुम्हें एक अच्छा इंसान बनना होगा। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि अपने इन दुष्ट मित्रों का साथ छोड़ दो और राजधर्म का पालन करो, अन्यथा मुझे कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। राजेंद्र ने पैर पटकते हुए कहा, आप मुझे डराइए मत। मैं अब बच्चा नहीं हूं। मुझे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का हक है। अगर आपको मेरा यहां रहना पसंद नहीं है तो मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए, मैं अलग रह लूंगा। इतना कहकर राजकुमार राजेंद्र भरे दरबार से पैर पटकते हुए बाहर चले गए। राजा देवव्रत सिंहासन पर निढाल होकर बैठ गए। एक पिता और एक राजा, दोनों आज हार गए थे। दरबार विसर्जित कर दिया गया। राजा भारी कदमों से रनिवास की ओर बढ़े। रानी देविका को जब सारी बात पता चली तो वे भी फूट फूट कर रोने लगीं। उस रात महल में खाना नहीं बना, चारों तरफ उदासी छाई हुई थी। तभी राजकुमारी प्रभा, जो यह सब देख रही थी, अपने पिता के पास आई। प्रभा ने राजा के पैरों को दबाते हुए कहा, पिताजी, आप चिंता न करें। भैया को शायद अभी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन भगवान विष्णु सब ठीक कर देंगे। हमें ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। मैं कल मंदिर जाकर भैया की सद्बुद्धि के लिए विशेष पूजा करूंगी। अपनी नन्ही सी बेटी की समझदारी भरी बातें सुनकर राजा को थोड़ी सांत्वना मिली। लेकिन राजकुमार राजेंद्र का पतन यहीं नहीं रुका। दरबार में हुई अपमानजनक घटना के बाद राजेंद्र और भी ज्यादा विद्रोह पर उतर आए। अब वे जानबूझकर ऐसे काम करने लगे जिससे राजा को कष्ट हो। राजेंद्र ने नगर में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। वे अपने घोड़ों को तेज रफ्तार से नगर की भीड़ भाड़ वाली गलियों में दौड़ाते, जिससे कई बार लोग चोटिल हो जाते। वे साधु संतों का अपमान करते। अगर कहीं कोई धार्मिक अनुष्ठान हो रहा होता तो वहां जाकर विघ्न डालते। सत्यपुर की जनता, जो पहले राजकुमार को सिर आंखों पर बिठाती थी, अब उन्हें देखते ही अपने दरवाजे बंद करने लगी। लोग दबी जुबान में कहने लगे कि राजा का बेटा नालायक निकल गया है। यह शब्द जब राजा के कानों तक पहुंचते तो उन्हें ऐसा लगता जैसे किसी ने उनके कानों में पिघला हुआ सीसा डाल दिया हो। एक दिन रानी देविका ने सोचा कि शायद मां का प्यार बेटे को सही रास्ते पर ले आए। वे राजेंद्र के कक्ष में गईं। राजेंद्र वहां मदिरा के नशे में धुत पड़ा था। कमरे की हालत बहुत खराब थी। कीमती वस्त्र यहां वहां बिखरे पड़े थे। रानी ने बड़े ही प्यार से राजेंद्र के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, ये तुम क्या कर रहे हो? देखो, तुम्हारे पिताजी तुम्हारी वजह से कितने बीमार रहने लगे हैं। पूरा नगर तुम्हारी निंदा कर रहा है। क्या तुम्हें हमारा तनिक भी ख्याल नहीं है? हमारे कुल की मर्यादा को मिट्टी में मत मिलाओ बेटा। लौट आओ, अभी भी समय है। राजेंद्र ने झटके से मां का हाथ हटा दिया और लड़खड़ाती हुई आवाज में बोला, मां, तुम फिर आ गई अपना उपदेश लेकर। मुझे पिताजी की और इस राज्य की मर्यादा की कोई परवाह नहीं है। मुझे बस अपनी आजादी चाहिए। तुम लोग मुझे बेड़ियों में जकड़ कर रखना चाहते हो। मुझे यह सब पसंद नहीं है। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करती हो तो पिताजी से कहो कि मुझे बार बार टोका ना करें, वरना मैं यह महल छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा। रानी देविका का कलेजा मुंह को आ गया। जिस बेटे को उन्होंने अपनी छाती से लगाकर दूध पिलाया था, आज वह उन्हें ही पराया कर रहा था। रानी वहां से रोते हुए बाहर निकल आईं। उन्होंने समझ लिया कि अब राजेंद्र को समझाना उनके बस की बात नहीं रही। उधर राजा देवव्रत की चिंताएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थीं। बेटे के कुकर्मों का असर राजा के स्वास्थ्य पर पड़ने लगा था। वे कमजोर होने लगे थे। लेकिन इन सब के बावजूद राजा ने अपना नियम नहीं तोड़ा। वे हर एकादशी का व्रत पूरी निष्ठा से रखते रहे।
उन्हें विश्वास था कि शायद उनके व्रत और तपस्या के प्रभाव से ही उनके पुत्र का हृदय परिवर्तन हो जाए, लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था। राजकुमार राजेंद्र की संगत अब और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। अब वे न केवल नगर के बिगड़े रईसजादों के साथ रहते थे, बल्कि उन्होंने दूसरे राज्यों के अपराधियों और षड्यंत्रकारियों से भी मेलजोल बढ़ा लिया था। उन्हें धन की भूख इतनी बढ़ गई थी कि वे अब राजमहल की कीमती वस्तुओं को चोरी छिपे बेचने लगे थे। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, राजेंद्र ने एक ऐसा काम किया जिसने राजा और रानी की रही सही उम्मीद भी तोड़ दी। राजेंद्र चुपके से राजा के शयन कक्ष में घुसे। उनका उद्देश्य राजा की वह विशेष अंगूठी चुराना था जो पीढ़ियों से राजकुल की निशानी थी और जिसकी कीमत का कोई अनुमान नहीं लगा सकता था। राजा गहरी नींद में थे, लेकिन जैसे ही राजेंद्र ने अंगूठी निकालने के लिए राजा का हाथ छुआ, राजा की नींद खुल गई। राजा ने देखा कि उनका अपना ही बेटा चोरों की तरह उनके पास खड़ा है। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस अपनी आंखें बंद कर लीं, मानो वे यह देखना ही नहीं चाहते थे। राजेंद्र अंगूठी लेकर वहां से भाग गए। राजा जानते थे कि वह राजेंद्र ही था। उस रात राजा को महसूस हुआ कि उनका सपना पूरी तरह सच हो चुका है। उनका मुकुट गिर चुका था, उनका मान सम्मान उनका अपना ही बेटा लूट रहा था। अगले दिन राजा ने राजपुरोहित को फिर से बुलाया। राजा ने अत्यंत दुखी मन से कहा, गुरुदेव, आपकी भविष्यवाणी सत्य हुई। मेरा पुत्र मेरे हाथ से निकल चुका है। अब तो मुझे डर है कि कहीं वह राज्य का विनाश न कर दे। मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे उसे कारागार में डाल देना चाहिए? लेकिन एक पिता अपने ही पुत्र को कैसे दंड दे? राजपुरोहित ने गंभीर होकर कहा, महाराज, पुत्र मोह मनुष्य को कमजोर बना देता है, लेकिन आप केवल एक पिता नहीं, एक राजा भी हैं। जब अंग में सड़न पैदा हो जाए तो उसे शरीर से अलग करना ही उचित होता है, नहीं तो वह पूरे शरीर को नष्ट कर देता है। आपको कठोर निर्णय लेना ही होगा, इससे पहले कि राजकुमार कोई राजद्रोह कर बैठें। राजा धर्म संकट में फंस गए थे। एक तरफ पुत्र का मोह था और दूसरी तरफ राजधर्म। इसी उधेड़बुन में कई दिन बीत गए और फिर वह दिन आया जिसने राजा देवव्रत के जीवन में भूचाल ला दिया। यह एकादशी का दिन था। राजा निर्जला व्रत पर थे। वे मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा कर रहे थे। तभी एक सैनिक भागता हुआ आया और उसने ऐसी खबर सुनाई कि राजा के हाथ से पूजा की थाली छूटकर गिर पड़ी। सैनिक की सांसें फूली हुई थीं और उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने राजा के चरणों में गिरकर कांपते हुए स्वर में कहा, अनर्थ हो गया महाराज, घोर अनर्थ। राजकुमार राजेंद्र ने राज्य के साथ विश्वासघात किया है। उन्होंने हमारे शत्रु देश कालपुर के राजा के साथ गुप्त संधि कर ली है। हमारे गुप्तचरों ने खबर दी है कि राजकुमार ने शत्रु राजा को हमारे किले के गुप्त दरवाजों का नक्शा सौंप दिया है, ताकि वे आज रात ही हमारे राज्य पर आक्रमण कर सकें। बदले में शत्रु राजा ने उन्हें सत्यपुर का राजा बनाने का वादा किया है। यह सुनते ही राजा देवव्रत को लगा जैसे उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। जिस पुत्र के लिए उन्होंने इतने व्रत रखे, जिस पुत्र की सलामती की वे अभी भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, उसी पुत्र ने उनकी पीठ में खंजर घोंप दिया था। एक पिता के लिए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता था कि उसका अपना ही खून उसके विनाश की योजना बना रहा हो। राजा देवव्रत ने तुरंत खुद को संभाला। अब वे एक पिता नहीं, बल्कि एक राजा थे जिसका कर्तव्य अपनी प्रजा की रक्षा करना था। उनकी आंखों से आंसू सूख गए और उनकी जगह क्रोध की ज्वाला ने ले ली। उन्होंने कड़कती हुई आवाज में आदेश दिया, सेनापति, तुरंत सेना को तैयार करो और किले की सुरक्षा बढ़ाओ, और जाओ उस देशद्रोही राजेंद्र को बंदी बनाकर अभी इसी वक्त हमारे सामने दरबार में पेश करो। पूरे महल में हड़कंप मच गया। जिस राजकुमार के आगे पीछे सेवक दौड़ते थे, आज उसी राजकुमार को सैनिकों ने घेर लिया। राजेंद्र उस समय अपने कक्ष में मदिरा पी रहे थे और अपने उन दुष्ट मित्रों के साथ जश्न मना रहे थे कि जल्द ही वे राजा बनने वाले हैं। तभी सेनापति ने सैनिकों के साथ वहां धावा बोल दिया। राजेंद्र ने विरोध करने की कोशिश की, अपनी तलवार निकाली, लेकिन वे नशे में थे और अकेले थे। सैनिकों ने उन्हें तुरंत काबू में कर लिया और जंजीरों में जकड़ लिया।
उनके साथी वहां से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन उन्हें भी बंदी बना लिया गया। थोड़ी ही देर में दरबार लग गया। राजा देवव्रत सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन आज उनकी गर्दन झुकी हुई थी। रानी देविका और राजकुमारी प्रभा भी वहां आ गई थीं। रानी देविका अपने बेटे को जंजीरों में जकड़ा देख चीख पड़ी, लेकिन राजा ने हाथ के इशारे से उन्हें शांत रहने को कहा। राजेंद्र को राजा के सामने लाया गया। इतने अपमान के बाद भी राजेंद्र की आंखों में शर्म नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा पागलपन था। राजा देवव्रत ने भारी मन से पूछा, क्यों राजेंद्र, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या मैंने तुम्हें कोई कमी रखी थी? क्या मेरे प्यार में कोई कमी थी जो तुमने अपनी ही मातृभूमि को बेचने का सौदा कर लिया? शत्रु को घर का भेदी बनकर रास्ता दिखाते हुए तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? राजेंद्र ने नफरत भरी निगाहों से पिता की ओर देखा और चिल्लाया, हां, किया मैंने सौदा, क्योंकि मैं थक गया था आपके आदर्शों के बोझ तले दबकर। मुझे राजा बनना था और आप थे कि गद्दी छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मुझे अपनी मर्जी का जीवन जीना है और उसके लिए अगर मुझे शत्रुओं का साथ भी देना पड़े तो मुझे मंजूर है। बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रानी देविका पछाड़ खाकर गिर पड़ी। राजकुमारी प्रभा ने उन्हें संभाला। पूरा दरबार सन्न था। राजा देवव्रत खड़े हो गए। उनकी आवाज में एक भयानक ठहराव था। उन्होंने कहा, राजेंद्र, तुमने आज एक पिता की हत्या कर दी है। आज से मेरे लिए मेरा पुत्र मर चुका है। एक देशद्रोही किसी का पुत्र नहीं हो सकता। तुमने जिस राज्य को बेचने की कोशिश की, उस राज्य में रहने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। मंत्रियों ने सलाह दी कि राजद्रोह की सजा मृत्युदंड है। यह सुनकर रानी देविका राजा के पैरों में गिर पड़ी और गिड़गिड़ाने लगीं। नहीं स्वामी, ऐसा मत कीजिए, उसे मारिए मत, वह नादान है, उसे जीवन दान दे दीजिए, मैं आपसे भीख मांगती हूं। राजा देवव्रत की आंखों में आंसू आ गए। पत्नी की हालत उनसे देखी नहीं जा रही थी। उन्होंने कठोर होकर निर्णय सुनाया, एक राजा के रूप में मुझे इसे मृत्युदंड देना चाहिए, लेकिन एक पिता के रूप में मैं विवश हूं। मैं इसे जीवन दान देता हूं, लेकिन इसे देश निकाला दिया जाता है। राजा ने आगे कहा, राजेंद्र, इसी वक्त राजसी वस्त्र और आभूषण उतार दो। आज से तुम इस राज्य के राजकुमार नहीं हो। तुम सत्यपुर की सीमा के अंदर कभी कदम नहीं रखोगे। अगर तुम कभी यहां दिखाई दिए तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। जाओ, निकल जाओ मेरे राज्य से और जाकर देखो कि जिस धन और सत्ता के लिए तुमने अपने परिवार को धोखा दिया, वह बिना मेहनत के कैसे मिलती है। सैनिकों ने राजेंद्र के शरीर से राजसी वस्त्र उतरवा लिए और उन्हें साधारण फटे पुराने कपड़े पहना दिए। उनके सारे आभूषण, अंगूठियां और मणियां जब्त कर ली गईं। राजेंद्र को धक्का देकर दरबार से बाहर निकाला जाने लगा। जाते जाते राजेंद्र ने मुड़कर चिल्लाकर कहा, मुझे आपके राज्य की जरूरत नहीं है। मेरे पास बहुत मित्र हैं जो मेरे लिए जान भी दे सकते हैं। मैं जा रहा हूं, लेकिन याद रखना, एक दिन मैं बहुत बड़ी फौज लेकर लौटूंगा और इस राज्य पर कब्जा कर लूंगा। राजेंद्र को नगर की सीमा के बाहर धकेल दिया गया और नगर के विशाल दरवाजे उनके पीछे जोर से बंद कर दिए गए। अब राजेंद्र बिल्कुल अकेले थे। न सिर पर छत, न जेब में फूटी कौड़ी, लेकिन उनका अहंकार अभी भी नहीं टूटा था। उन्होंने सोचा, अरे, मेरे तो इतने सारे रईस दोस्त हैं, मैंने उन पर इतना पैसा लुटाया है, वे जरूर मेरी मदद करेंगे। राजेंद्र चलते चलते पास के ही एक नगर में पहुंचे, जहां उनका एक बहुत ही करीबी मित्र विक्रम रहता था। राजेंद्र ने अक्सर विक्रम की मदद की थी और उसे कई बार कर्ज से बचाया था। राजेंद्र ने सोचा कि विक्रम उसे अपने घर में पनाह देगा और उसकी मदद करेगा। शाम हो चुकी थी। राजेंद्र धूल से सने हुए विक्रम के घर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। विक्रम ने दरवाजा खोला। राजेंद्र को इस फटेहाल स्थिति में देखकर वह चौंक गया। राजेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, मित्र, मेरे पिता ने मुझे राज्य से निकाल दिया है। मुझे कुछ दिनों के लिए तुम्हारे आश्रय की जरूरत है। मुझे पता है तुम मुझे मना नहीं करोगे। लेकिन विक्रम का व्यवहार एकदम बदल गया। उसने राजेंद्र को ऊपर से नीचे तक देखा और उपहास करते हुए बोला, अरे, तुम राजेंद्र हो, सत्यपुर के राजकुमार, लेकिन तुम्हारी हालत तो भिखारियों जैसी लग रही है। देखो भाई,
जब तक तुम राजकुमार थे और तुम्हारी जेब गर्म थी तब तक हमारी दोस्ती थी। अब तुम एक देशद्रोही हो और कड़की में हो। अगर मैंने तुम्हें पनाह दी तो तुम्हारे पिता की सेना मेरा घर जला देगी, और वैसे भी मैं फालतू लोगों को अपने घर में नहीं रखता। जाओ, कहीं और अपना ठिकाना ढूंढो। इतना कहकर विक्रम ने राजेंद्र के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। राजेंद्र सन्न रह गए। यह उनका पहला झटका था। जिस दोस्ती पर उन्हें इतना घमंड था वह एक पल में कांच की तरह टूट गई। भूख और प्यास से व्याकुल राजेंद्र दूसरे मित्र के पास गए, फिर तीसरे के पास, लेकिन सबने उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए। जो लोग कल तक उनके तलवे चाटते थे आज उन्हें पहचानने से भी इनकार कर रहे थे। यहां तक कि एक जगह तो उनके पुराने साथियों ने उन पर पत्थर फेंककर उन्हें भगा दिया। रात गहरी हो चुकी थी। चारों तरफ घना अंधेरा था। राजेंद्र एक सुनसान सड़क पर अकेले बैठे थे। पेट भूख से जल रहा था और गला प्यास से चटक रहा था। आसमान में बिजली कड़कने लगी और जोर की बारिश शुरू हो गई। राजेंद्र के पास सिर छिपाने के लिए कोई जगह नहीं थी। वे एक पेड़ के नीचे सिकुड़ कर बैठ गए। ठंड से उनका शरीर कांप रहा था। आज उन्हें राजमहल का वह नरम बिस्तर, मां के हाथ का बना स्वादिष्ट भोजन और पिता की वह सुरक्षा याद आ रही थी जिसे उन्होंने अपने पैरों से ठुकरा दिया था। लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। समय का पहिया घूम चुका था। राजकुमार राजेंद्र अब एक बेसहारा भिक्षुक बन चुके थे। वहीं दूसरी ओर महल में सन्नाटा पसरा था। राजा देवव्रत अंदर से टूट चुके थे। पुत्र के वियोग और विश्वासघात ने उन्हें बीमार कर दिया था। रानी देविका ने खाना पीना छोड़ दिया था। राजकुमारी प्रभा माता पिता को संभालने की कोशिश करती, लेकिन घर की खुशियां तो जैसे राजेंद्र के साथ ही चली गई थीं। राजा देवव्रत का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा था। राजवैद्य की दवाइयां बेअसर हो रही थीं। राजा को अब राजकाज में भी मन नहीं लगता था। शत्रु राजा को जब पता चला कि सत्यपुर के राजा बीमार हैं और राजकुमार को निकाल दिया गया है तो उसने इसे एक सुनहरा अवसर समझा। सत्यपुर पर युद्ध के बादल मंडराने लगे। एक दिन राजा देवव्रत ने राजपुरोहित और मंत्री को अपने शयन कक्ष में बुलाया। राजा बहुत कमजोर हो चुके थे। उनकी आवाज भी मुश्किल से निकल रही थी। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि मेरा अंतिम समय निकट है। मेरा शरीर अब साथ नहीं दे रहा है, लेकिन मुझे चिंता इस राज्य की और मेरी प्रजा की है। मेरे बाद इस राज्य का क्या होगा? मेरा बेटा तो नालायक निकल गया। अब इस गद्दी का वारिस कौन बनेगा? तभी मंत्री ने कहा, महाराज, आप ऐसा न कहें, लेकिन स्थिति वास्तव में गंभीर है। गुप्तचरों ने खबर दी है कि शत्रु सेना हमारी सीमाओं की ओर बढ़ रही है। हमारे सैनिकों का मनोबल टूटा हुआ है क्योंकि उनके पास कोई कुशल नेतृत्व नहीं है। अगर युद्ध हुआ तो हमारी हार निश्चित है। यह सुनकर राजा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने भगवान विष्णु की मूर्ति की ओर हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यह कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप? मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया, एकादशी का व्रत किया, फिर मेरे राज्य और मेरे परिवार की यह दुर्गति क्यों? क्या मेरे पुण्य कम पड़ गए थे? राजकुमारी प्रभा, जो वहां खड़ी थी, उसने आगे बढ़कर कहा, पिताजी, आप हिम्मत मत हारिए। मैं हूं ना, भाई नहीं है तो क्या हुआ? मैं आपकी बेटी हूं। मैं लड़ूंगी अपने राज्य के लिए। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। राजा ने बेटी के सिर पर हाथ रखा, लेकिन वे जानते थे कि युद्ध कोई बच्चों का खेल नहीं है। प्रभा अभी बच्ची थी और उसे युद्ध नीति का कोई ज्ञान नहीं था। उधर राजेंद्र की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। वे दर दर की ठोकरें खा रहे थे। कई दिन बीत गए, उन्हें भरपेट खाना नहीं मिला। उनके कपड़े चिथड़े हो चुके थे। वे दाने दाने को मोहताज थे। एक दिन वे एक नगर के बाजार से गुजर रहे थे। भूख से उनकी हालत ऐसी थी कि वे चल भी नहीं पा रहे थे। उन्होंने देखा कि एक हलवाई की दुकान पर ताजी मिठाइयां बन रही हैं। राजेंद्र की ललचाई नजरें उन मिठाइयों पर टिक गईं। उन्होंने हलवाई के सामने हाथ फैलाया और कहा, भाई, बहुत भूख लगी है। 2 दिन से कुछ नहीं खाया, थोड़ा सा खाने को दे दो। हलवाई ने उन्हें घूर कर देखा और डांटते हुए बोला, चल हट यहां से। सुबह सुबह कहां से आ जाते हैं भिखारी? कोई मुफ्त का लंगर नहीं चल रहा यहां। काम धाम करना नहीं है, बस भीख मांगनी है। आगे बढ़ो। राजेंद्र की आंखों में आंसू आ गए। ये वही राजेंद्र था जिसके एक इशारे पर 56 भोग तैयार हो जाते थे।
आज वह एक एक पूरी के लिए धक्के खा रहा था। अपमान का घूंट पीकर राजेंद्र आगे बढ़े। तभी उन्हें चक्कर आया और वे सड़क के किनारे गिर पड़े। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उन्हें लगा कि अब उनके प्राण निकल जाएंगे। तभी वहां से एक साधु गुजर रहे थे। साधु महात्मा के चेहरे पर बहुत तेज था। उन्होंने राजेंद्र को सड़क पर पड़ा देखा। साधु ने रुककर अपनी कमंडल से पानी निकाला और राजेंद्र के मुंह पर छिड़का और थोड़ा पानी पिलाया। होश आने पर राजेंद्र ने आंखें खोली। साधु ने बड़े प्रेम से पूछा, बेटा, तुम कौन हो और तुम्हारी यह दशा कैसे हुई? तुम्हारे चेहरे से तो तुम किसी कुलीन घर के लगते हो, फिर यह दरिद्रता क्यों? राजेंद्र साधु के चरणों में गिर पड़े और फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने अपनी सारी कहानी साधु को बता दी कि कैसे उन्होंने अपने पिता का अपमान किया, राजद्रोह किया और आज वे यहां पड़े हैं। साधु ने सब कुछ सुना और गंभीर होकर बोले, बेटा, कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। तुमने अपने पिता का, जो साक्षात ईश्वर का रूप होते हैं, उनका दिल दुखाया है और एकादशी के व्रत का अनादर करने वाले के घर में लक्ष्मी कभी नहीं टिकती। तुम्हारे पिता परम भक्त हैं और तुमने उनके ही व्रत और निष्ठा का अपमान किया है। राजेंद्र ने रोते हुए पूछा, महाराज, क्या मेरे पापों का कोई प्रायश्चित नहीं है? मैं बहुत दुखी हूं। मुझे अब समझ आ गया है कि मैंने क्या खोया है। क्या मैं कभी इस नर्क से निकल पाऊंगा? साधु ने राजेंद्र के सिर पर हाथ रखा और कहा, ईश्वर बहुत दयालु हैं। अगर तुम सच्चे मन से पश्चाताप करो तो सब कुछ संभव है, लेकिन इसके लिए तुम्हें कठिन तपस्या करनी होगी। राजेंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं महाराज, मुझे बस कोई रास्ता दिखाइए। तभी वहां एक घटना घटी जिसने कहानी को एक नया मोड़ दिया। साधु राजेंद्र को कुछ बताते उससे पहले ही नगर में शोर मच गया। सैनिक भागते हुए आ रहे थे। पता चला कि इस नगर के राजा ने सभी युवाओं को पकड़ने का आदेश दिया है, क्योंकि उन्हें गुलाम बनाकर दूसरे देश में बेचा जा रहा था। इससे पहले कि राजेंद्र या साधु कुछ समझ पाते, सैनिकों ने राजेंद्र को भी पकड़ लिया। राजेंद्र चिल्लाते रहे कि वे निर्दोष हैं, लेकिन सैनिकों ने उनकी एक न सुनी और उन्हें रस्सियों से बांधकर घसीटते हुए ले गए। साधु ने दूर से यह देखा और मन ही मन कहा, विधि का विधान बड़ा विचित्र है। शायद यही वह दंड है जिससे तप कर यह सोना बनेगा। राजेंद्र को अन्य गुलामों के साथ एक अंधेरी काल कोठरी में डाल दिया गया। वहां की बदबू और गंदगी से दम घुट रहा था। राजेंद्र को अब अपने किए पर इतना पछतावा हो रहा था कि वे पत्थरों पर सिर पटक पटक कर रोने लगे। हे ईश्वर, मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल गई। पिताजी, मां, मुझे माफ कर दो। काल कोठरी में राजेंद्र के पास एक बूढ़ा आदमी बैठा था जो कई सालों से वहां कैद था। उस बूढ़े आदमी ने राजेंद्र को रोते देख कहा, बेटा, आंसू बहाने से जंजीरें नहीं टूटती। यहां से निकलने का बस एक ही रास्ता है, धैर्य और भगवान का नाम। तुम किस कुल के हो? राजेंद्र ने अपनी पहचान छिपाते हुए कहा, मैं एक अभागा पुत्र हूं बाबा, जिसने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। राजेंद्र को वहां गुलामों की तरह रखा जाने लगा। दिन भर उनसे पत्थर टुड़वाए जाते, भारी बोझ उठवाया जाता और खाने के नाम पर सूखी रोटियां दी जाती। राजा का कोमल शरीर अब घावों से भर गया था। हाथों में छाले पड़ गए थे। 5 साल, पूरे 5 साल इसी नर्क में बीत गए। इन 5 सालों में राजेंद्र का शरीर तो कमजोर हो गया, लेकिन उनका मन बदल चुका था। अहंकार पूरी तरह नष्ट हो चुका था। अब वे हर पल बस भगवान विष्णु का नाम लेते रहते थे और अपने माता पिता से मानसिक रूप से क्षमा मांगते रहते थे। उधर सत्यपुर में राजा देवव्रत अब मृत्युशैया पर थे। वे बस अपने बेटे का मुख एक बार देखना चाहते थे। 5 साल, यह समय कहने में छोटा लग सकता है, लेकिन काल कोठरी के अंधेरे में एक एक पल युगों जैसा बीत रहा था। जिस राजेंद्र ने कभी मखमल के गद्दों पर करवटें बदली थीं, आज वह उसी काल कोठरी में पत्थरों पर सोने को मजबूर था। भाग 3 में आपने देखा कि कैसे राजेंद्र को गुलाम बनाकर कैद कर लिया गया था। इन 5 सालों में राजेंद्र का शरीर तो सूख कर कांटा हो गया था, लेकिन उसका अहंकार पूरी तरह गल चुका था। उसे अब हर पल अपने पिता राजा देवव्रत और माता देविका की याद आती थी।
उसे अपनी उस गद्दारी पर इतना पछतावा था कि वह रात रात भर रोता रहता था। उधर सत्यपुर का हाल भी इन 5 सालों में बहुत बुरा हो चुका था। चूंकि राजेंद्र ने 5 साल पहले शत्रुओं को किले का नक्शा दे दिया था, इसलिए राजा देवव्रत को अपनी पूरी सेना सीमाओं पर लगा देनी पड़ी थी। सत्यपुर पिछले 5 सालों से लगातार युद्ध के साए में जी रहा था। राजा देवव्रत न तो ठीक से सो पाते थे और न ही खा पाते थे। पुत्र का वियोग और राज्य की सुरक्षा की चिंता ने उन्हें अंदर से खोखला कर दिया था। वे अब मृत्युशैया पर थे और उनकी बस एक ही अंतिम इच्छा थी कि मरते समय एक बार अपने पुत्र का मुख देख लें, चाहे वह अपराधी ही क्यों ना हो। इधर काल कोठरी में एक दिन अजीब घटना घटी। उस जेल में राजेंद्र के साथ जो बूढ़ा कैदी था, उसने राजेंद्र को बताया कि बेटा, कल एकादशी है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो मनुष्य घोर पाप करने के बाद भी सच्चे मन से एकादशी का निर्जला व्रत रखता है और भगवान विष्णु से क्षमा मांगता है, उसके जीवन के सारे बंद दरवाजे खुल जाते हैं। राजेंद्र ने उस बूढ़े काका की बात को अपने दिल में उतार लिया। उसने संकल्प लिया कि वह अपने पापों के प्रायश्चित के लिए यह व्रत करेगा। अगले दिन एकादशी थी। जेलर ने जब सबको खाना दिया तो राजेंद्र ने खाने से मना कर दिया। जेलर ने उसे बहुत मारा, कोड़े बरसाए, कहा कि अगर काम करना है तो खाना पड़ेगा। लेकिन राजेंद्र टस से मस नहीं हुआ। उसने पानी की एक बूंद भी नहीं पी। वह दिन भर भारी पत्थर तोड़ता रहा और मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करता रहा। धूप तेज थी, राजेंद्र का गला सूख रहा था, शरीर से खून बह रहा था, लेकिन उसे अपने पिता का चेहरा याद आ रहा था। उसे लग रहा था कि शायद इस तपस्या से उसके पिता के कष्ट कम हो जाएं। शाम होते होते राजेंद्र बेहोश होकर गिर पड़ा। उसी रात उस नगर के राजा, जिसने राजेंद्र को गुलाम बनाया था, को एक बहुत ही दिव्य सपना आया। सपने में एक तेजस्वी साधु दिखाई दिए। साधु ने राजा से कहा, राजन, तुमने अनजाने में एक बहुत बड़े अपराध को अपने कारागार में बंद कर रखा है। वह कोई साधारण गुलाम नहीं, बल्कि सत्यपुर का राजकुमार है। उसने आज एकादशी का कठिन व्रत कर अपने पाप धो लिए हैं। उसे तुरंत मुक्त करो और उसके पिता के पास भेजो, क्योंकि उसके पिता अंतिम सांसें गिन रहे हैं। राजा हड़बड़ा कर जाग गए। वे तुरंत मशाल लेकर कारागार की ओर दौड़े। जब उन्होंने वहां जाकर देखा तो राजेंद्र जमीन पर बेहोश पड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा तेज था। राजा ने तुरंत उसकी बेड़ियां कटवाईं। जब राजेंद्र को होश आया और राजा ने उसे बताया कि वह अब आजाद है, तो राजेंद्र को विश्वास नहीं हुआ। राजा ने राजेंद्र से हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा, राजकुमार, मुझे नहीं पता था कि तुम सत्यपुर के वारिस हो। मुझे साधु महाराज ने स्वप्न में सब सच बता दिया है। तुम्हारे पिता का समय बहुत कम है, तुम्हें तुरंत जाना होगा। राजेंद्र के लिए यह खुशी और दुख दोनों का पल था। उसे आजादी तो मिली, लेकिन पिता की हालत सुनकर उसका दिल बैठ गया। उस राजा ने राजेंद्र को अपने सबसे तेज रथ और कुछ सैनिकों के साथ सत्यपुर के लिए रवाना किया। राजेंद्र जब सत्यपुर की सीमा पर पहुंचा तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। 5 साल पहले जब वह यहां से गया था तो यह नगर हरा भरा और खुशहाल था, लेकिन आज उसकी गद्दारी के कारण नगर की रौनक जा चुकी थी। हर तरफ सैनिकों का पहरा था, लोग डरे हुए थे। राजेंद्र ने अपना मुंह ढक लिया ताकि कोई उसे पहचान न ले और सीधे राजमहल की ओर बढ़ा। महल का माहौल बहुत गमगीन था। राजा देवव्रत अंतिम सांसें ले रहे थे। वैद्य जी ने जवाब दे दिया था। रानी देविका और राजकुमारी प्रभा रो रो कर ईश्वर से प्रार्थना कर रही थीं। तभी द्वारपाल ने सूचना दी कि एक युवक राजा से मिलने आया है। प्रभा ने बाहर आकर देखा। फटे पुराने लेकिन साफ कपड़े, चेहरे पर दाढ़ी और आंखों में गहरा दुख। प्रभा ने एक पल में अपने भाई को पहचान लिया। भैया, वह चीख पड़ी और दौड़कर राजेंद्र के गले लग गई। राजेंद्र भी फूट फूट कर रोने लगा। राजेंद्र ने कांपते हुए कदमों से पिता के कक्ष में प्रवेश किया। राजा देवव्रत की आंखें बंद थीं। राजेंद्र दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा और अपने आंसुओं से उनके पैर धोने लगा। पिताजी, पिताजी, आंखें खोलिए। आपका नालायक बेटा आ गया है। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैंने आपको बहुत दुख दिया है। पुत्र की आवाज और स्पर्श पाकर राजा देवव्रत ने अपनी भारी पलकें खोलीं।
धुंधली आंखों से उन्होंने राजेंद्र को देखा। 5 साल का इंतजार खत्म हुआ था। राजा ने बहुत कमजोर हाथ उठाकर राजेंद्र के सिर पर रखा। उनके मुंह से बस इतना निकला, बेटा तुम आ गए, मेरा व्रत सफल हुआ। पूरे कक्ष में सन्नाटा छा गया। रानी देविका ने बेटे को गले लगा लिया। परिवार तो मिल गया था, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। तभी सेनापति कक्ष में भागते हुए आए और उन्होंने एक भयानक खबर सुनाई। महाराज, अनर्थ हो गया। शत्रु देश कालपुर की सेना ने हमारे मुख्य द्वार पर आक्रमण कर दिया है। उन्हें पता चल गया है कि महाराज अस्वस्थ हैं। वे अब किसी भी पल किले के अंदर घुस सकते हैं। हमारी सेना उनका मुकाबला नहीं कर पा रही है। यह सुनते ही राजा देवव्रत की आंखों में चिंता की लकीरें उभर आईं। उन्होंने राजेंद्र की ओर देखा। राजेंद्र समझ गया कि यह उसके पापों को धोने का असली मौका है। जिस नक्शे को उसने दुश्मन को दिया था, आज उसी गलती को सुधारने का वक्त आ गया था। राजेंद्र खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि एक योद्धा की आग थी। उसने पिता के चरणों की धूल माथे पर लगाई और कहा, पिताजी, 5 साल पहले मैंने इस राज्य का सौदा किया था, लेकिन आज मैं कसम खाता हूं कि जब तक मेरे शरीर में प्राण है, शत्रु का एक भी सैनिक महल के अंदर कदम नहीं रख पाएगा। आज आपका बेटा अपने पापों का प्रायश्चित अपने रक्त से करेगा। राजेंद्र ने दीवार पर टंगी हुई अपनी पुरानी तलवार उठाई। 5 साल बाद उसके हाथ में तलवार थी। उसने एकादशी के पुण्य का स्मरण किया और युद्ध के मैदान की ओर दौड़ पड़ा। राजमहल के मुख्य द्वार पर कोलाहल मचा हुआ था। बारूद और तलवारों की खनखनाहट से पूरा सत्यपुर गूंज रहा था। कालपुर की विशाल सेना ने किले को तीनों ओर से घेर लिया था। सत्यपुर के सैनिक, जो पहले ही अपने राजा की बीमारी से हताश थे, अब शत्रु की विशाल संख्या देखकर हिम्मत हार रहे थे। सेनापति अपनी बची कुची टुकड़ी के साथ मुख्य द्वार को बचाने का असफल प्रयास कर रहे थे। एक एक करके सत्यपुर के वीर सैनिक वीर गति को प्राप्त हो रहे थे। शत्रु सेना के आक्रमण आक्रमण के नारे सत्यपुर की छाती पर हथौड़े की तरह बज रहे थे। तभी रणभूमि के बीचों बीच एक बिजली सी कौंधी। धूल और धुएं के गुब्बार को चीरता हुआ एक रथ सीधे युद्ध के मैदान में आ डटा। रथ पर कोई कवच पहने योद्धा नहीं था, बल्कि फटे पुराने वस्त्रों में लंबी दाढ़ी और जटाओं वाला एक युवक खड़ा था। उसके हाथ में एक पुरानी तलवार थी, लेकिन उसकी आंखों में जो तेज था वह 100 सूर्यों के समान था। यह राजकुमार राजेंद्र था। राजेंद्र ने रथ से कूदते ही शेर जैसी दहाड़ लगाई। रुक जाओ सत्यपुर के वीरों, पीछे हटने की सोचना भी मत। जब तक देवव्रत का पुत्र जीवित है, इस मिट्टी पर कोई शत्रु पैर नहीं रख सकता। राजेंद्र की आवाज में एक ऐसी दैवीय शक्ति थी कि भागते हुए सैनिकों के कदम अपने आप थम गए। सेनापति ने राजेंद्र को देखा। 5 साल पहले जिस राजकुमार को उन्होंने एक बिगड़ैल और गद्दार के रूप में देखा था, आज वही राजकुमार साक्षात काल बनकर खड़ा था। सेनापति ने दौड़कर राजेंद्र के पास आते हुए कहा, राजकुमार आप? लेकिन शत्रु बहुत शक्तिशाली है। वे पश्चिमी दीवार तोड़ने वाले हैं। राजेंद्र ने तुरंत स्थिति को भांप लिया। उसे याद आया कि 5 साल पहले उसने ही शत्रु राजा को बताया था कि पश्चिमी दीवार के नीचे एक पुरानी सुरंग है जो कमजोर है। उसे अपनी उस गलती पर ग्लानि तो हुई, लेकिन अब पछताने का वक्त नहीं था। राजेंद्र ने चिल्लाकर कहा, सेनापति, मुझे पता है वे कहां वार करेंगे। वे पश्चिमी दीवार पर हमला नहीं करेंगे। वह तो बस एक छलावा है। उनका असली निशाना वह पुरानी सुरंग है जिसका नक्शा मैंने उन्हें दिया था। वे वहीं से घुसने की कोशिश करेंगे। राजेंद्र ने तुरंत आदेश दिया, सेना की एक बड़ी टुकड़ी को मुख्य द्वार पर ही रखो, ताकि शत्रु को लगे कि हम वहीं उलझे हैं। और मेरे साथ 100 सबसे तेज तीरंदाज और भालाधारी सैनिक चलो। हम उस सुरंग पर उनका स्वागत करेंगे। राजेंद्र की आंखों में एक अलग ही आत्मविश्वास था। सैनिकों में भी जोश भर गया। राजकुमार राजेंद्र की जय के नारों के साथ वे राजेंद्र के पीछे दौड़ पड़े। उधर शत्रु सेना का सेनापति, जिसका नाम काल भैरव था, अपनी जीत को लेकर निश्चिंत था। वह हंसते हुए अपने सैनिकों से कह रहा था, सत्यपुर का वो मूर्ख राजकुमार हमारा काम आसान कर गया है। सुरंग के रास्ते चलो और आज रात ही महल पर कब्जा कर लो। काल भैरव अपनी एक विशेष टुकड़ी के साथ उस गुप्त सुरंग के पास पहुंचा। वहां झाड़ियों के पीछे छिपा वह रास्ता वीरान पड़ा था।
काल भैरव ने सोचा कि सत्यपुर वालों को इसकी खबर ही नहीं होगी। जैसे ही शत्रु सैनिक सुरंग के मुहाने पर पहुंचे और अंदर घुसने लगे, अचानक ऊपर से पत्थरों की बारिश शुरू हो गई। राजेंद्र और उसके सैनिक सुरंग के ठीक ऊपर पहाड़ी पर छिपे हुए थे। उन्होंने शत्रु को पूरी तरह घेर लिया था। इससे पहले कि शत्रु सैनिक संभल पाते, राजेंद्र चीते की फुर्ती से नीचे कूदा। 5 साल की कैद और पत्थर तोड़ने की मशक्कत ने राजेंद्र के शरीर को लोहे जैसा मजबूत बना दिया था। उसकी तलवार बिजली की गति से चल रही थी। एक के बाद एक शत्रु सैनिक कटकर गिरने लगे। राजेंद्र आज केवल बाहुबल से नहीं लड़ रहा था, वह अपने प्रायश्चित की आग से लड़ रहा था। उसे हर वार में अपने पिता का चेहरा याद आ रहा था। उसे लग रहा था कि हर शत्रु सैनिक उसके पाप का प्रतीक है, जिसे उसे नष्ट करना है। काल भैरव ने जब देखा कि उसका गुप्त दांव उल्टा पड़ गया है, तो वह बौखला गया। उसने सामने देखा तो एक फकीर जैसे दिखने वाले युवक को गाजर मूली की तरह अपनी सेना को काटते हुए पाया। काल भैरव ने अपनी भारी गदा उठाई और राजेंद्र के सामने आकर गर्जना की, कौन है तू भिखारी? तेरी मृत्यु तुझे मेरे पास खींच लाई है। राजेंद्र ने अपनी खून से सनी तलवार को कसकर पकड़ा और शांत स्वर में कहा, मैं वह भूल हूं जिसे सुधारने का अवसर ईश्वर ने मुझे दिया है। मैं सत्यपुर का सेवक राजेंद्र हूं। राजेंद्र? काल भैरव ठाका मारकर हंसा, अरे तू तो वही देशद्रोही है जिसने हमें यह रास्ता दिखाया था। वाह, अपने ही दोस्तों से लड़ने आ गया। हम तो तुझे राजा बनाने आए थे। राजेंद्र की आंखों में अंगारे दहक उठे। उसने कहा, वह राजेंद्र मर चुका है काल भैरव। आज जो तुम्हारे सामने खड़ा है वह एक बेटा है जो अपनी मां और मातृभूमि की रक्षा के लिए यमराज से भी लड़ सकता है। आज तुम यहां से जीवित वापस नहीं जाओगे। दोनों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। काल भैरव बहुत विशालकाय और शक्तिशाली था। उसकी गदा के एक वार से बड़े बड़े पत्थर टूट जाते थे, लेकिन राजेंद्र के पास एकादशी व्रत का पुण्य और आत्मबल था। राजेंद्र बड़ी ही फुर्ती से उसके वारों से बचता और अपनी तलवार से उस पर प्रहार करता। लड़ाई लंबी चली। राजेंद्र का शरीर पहले से ही कमजोर था। उस पर नए घाव भी लगने लगे, खून बहने लगा, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। एक पल ऐसा आया जब काल भैरव ने राजेंद्र की तलवार पर इतना जोरदार प्रहार किया कि तलवार राजेंद्र के हाथ से छिटककर दूर गिर गई। राजेंद्र निहत्था हो गया। काल भैरव ने क्रूर हंसी के साथ अपनी गदा उठाई। अब मर देशद्रोही! राजेंद्र जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। सामने मौत खड़ी थी। उसने आंखें बंद कर लीं। उसे लगा शायद उसका अंत आ गया है। उसने मन ही मन पुकारा, हे श्री हरि, क्या मेरा प्रायश्चित अधूरा रह जाएगा? पिताजी! तभी एक चमत्कार हुआ। राजेंद्र को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। उसे याद आया साधु का वह वचन, सच्चे मन से किया गया प्रायश्चित कभी व्यर्थ नहीं जाता। जैसे ही काल भैरव ने गदा नीचे पटकी, राजेंद्र ने बिजली की तेजी से साइड में लुढ़क कर खुद को बचाया। उसने पास ही पड़ा एक भाला उठाया और पूरी ताकत से उछलकर काल भैरव के सीने में उतार दिया। काल भैरव की चीख से पूरा रणक्षेत्र थर्रा गया। वह विशालकाय दैत्य किसी कटे हुए पेड़ की तरह जमीन पर आ गिरा। अपने सेनापति को मरता देख शत्रु सेना में भगदड़ मच गई। जो सैनिक सुरंग के रास्ते घुसने की कोशिश कर रहे थे, वे अपनी जान बचाकर उल्टे पांव भागने लगे। भागो भागो, यहां कोई देवता लड़ रहा है! शत्रु सैनिकों में यह खबर आग की तरह फैल गई। राजेंद्र ने भाला फेंक दिया और वहीं जमीन पर बैठ गया। उसका सांस फूल रहा था, शरीर का रोम रोम दुख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर विजय की मुस्कान थी। सत्यपुर बच गया था। उसके पाप का एक बड़ा हिस्सा आज धुल गया था। सैनिकों ने राजेंद्र को कंधों पर उठा लिया। राजकुमार राजेंद्र की जय, सत्यपुर नरेश की जय के नारों से आकाश गूंजने लगा। युद्ध अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। मुख्य द्वार पर अभी भी लड़ाई चल रही थी, लेकिन काल भैरव की मौत की खबर ने शत्रु सेना की कमर तोड़ दी थी। वे मैदान छोड़कर भागने लगे। राजेंद्र ने अपने घावों की परवाह नहीं की। उसने तुरंत घोड़ा मंगवाया। उसे अपने पिता के पास जाना था। उसे बताना था कि उसने अपना वचन निभा दिया है। महल के अंदर राजा देवव्रत की सांसें अब बहुत धीमी चल रही थीं। वे अचेत अवस्था में थे। रानी देविका उनके माथे पर हाथ रखे रो रही थीं। तभी बाहर से विजय का शंखनाद सुनाई दिया।
शंख की ध्वनि सुनकर राजा के चेहरे पर एक हल्की सी हलचल हुई, मानो उनकी आत्मा इसी खबर का इंतजार कर रही थी। राजेंद्र लड़खड़ाते कदमों से खून से लथपथ हालत में कक्ष में पहुंचा। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन वह सीधा पिता के पास गया। उसने पिता का हाथ अपने हाथ में लिया और रुंधे गले से बोला, पिताजी सुनिए, शत्रु भाग गया, सत्यपुर जीत गया। आपके बेटे ने अपनी गलती सुधार ली पिताजी। राजा देवव्रत ने बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खोली। उन्होंने अपने सामने अपने वीर पुत्र को देखा। खून से सना हुआ राजेंद्र उन्हें उस समय किसी देवता से कम नहीं लग रहा था। राजा ने मुस्कुराने की कोशिश की। उन्होंने बहुत धीमे स्वर में, जो शायद केवल राजेंद्र ही सुन सकता था, कहा, मुझे गर्व है तुम पर मेरे पुत्र। और इन शब्दों के साथ राजा देवव्रत ने अपनी आंखें हमेशा के लिए मूंद लीं। उनके चेहरे पर एक परम शांति थी, एक संतुष्टि थी कि उनका राज्य और उनका पुत्र दोनों अब सुरक्षित हाथों में हैं। राजेंद्र चीख पड़ा, पिताजी! पूरा महल शोक में डूब गया, लेकिन यह शोक एक वीर राजा के जाने का था, एक गद्दार के वापस आने का नहीं। राजेंद्र कई दिनों तक सदमे में रहा। उसे लग रहा था कि काश वह थोड़ा पहले आ जाता, काश उसने वह 5 साल बर्बाद न किए होते। लेकिन राजपुरोहित ने उसे समझाया, राजन, शोक मत करो। तुम्हारे पिता ने बहुत ही गौरवपूर्ण मृत्यु पाई है। उन्होंने तुम्हें सुधरते हुए देख लिया, उनकी आत्मा तृप्त होकर गई है। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम इस राज्य को संभालो। राजा देवव्रत का अंतिम संस्कार बहुत ही धूमधाम और सम्मान के साथ किया गया। राजेंद्र ने विधि विधान से अपने पिता का श्राद्ध कर्म किया। अब राजेंद्र सत्यपुर का नया राजा बनने वाला था। लेकिन क्या राजा बनना इतना आसान होगा? खजाना खाली था, सेना थकी हुई थी और राज्य की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। और सबसे बड़ी बात, क्या प्रजा, जिसने 5 साल पहले उसे गद्दार माना था, अब उसे अपने राजा के रूप में स्वीकार करेगी? राजेंद्र के सामने अब युद्ध से भी बड़ी चुनौती थी, प्रजा का विश्वास जीतना और उजड़े हुए सत्यपुर को फिर से बसाना। राजा देवव्रत के अंतिम संस्कार के बाद सत्यपुर का वातावरण बहुत भारी था। चारों तरफ उदासी और अनिश्चितता के बादल छाए हुए थे। शत्रु तो भाग गया था, लेकिन अपने पीछे वह तबाही के निशान छोड़ गया था। राज्य का खजाना खाली हो चुका था, खेतों में फसलें बर्बाद हो चुकी थीं और व्यापार ठप पड़ा था। सबसे बड़ी बात यह थी कि प्रजा का विश्वास अभी भी पूरी तरह बहाल नहीं हुआ था। उन्हें डर था कि क्या राजेंद्र, जिसका अतीत इतना दागदार रहा है, सच में एक अच्छा राजा बन पाएगा। शुभ मुहूर्त देखकर राजेंद्र का राज्याभिषेक किया गया। लेकिन यह राज्याभिषेक किसी उत्सव जैसा नहीं था। न ढोल नगाड़े बजे, न नाच गाना हुआ। राजेंद्र ने राजमुकुट पहनने से पहले उसे अपने पिता के सिंहासन पर रखा और हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया। फिर उसने वह मुकुट अपने सिर पर धारण किया। सिंहासन पर बैठते ही राजेंद्र ने अपनी प्रजा को संबोधित किया। उसकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता और विनम्रता थी। उसने कहा, मेरे प्रिय सत्यपुर वासियों, मैं जानता हूं कि मेरे अतीत के कारण आप लोगों के मन में संशय है। मैंने जो पाप किए उसकी सजा मैंने भोगी है और मेरे पिता ने भी। आज यह खजाना खाली है, दीवारें टूटी हैं, लेकिन हमारा संकल्प नहीं टूटा है। मैं आप लोगों को वचन देता हूं कि जब तक सत्यपुर का एक भी नागरिक भूखा सोएगा, यह राजा भी अन्न ग्रहण नहीं करेगा। हम साथ मिलकर इस राज्य को फिर से बनाएंगे। राजेंद्र ने अपने जीवन में विलासिता का त्याग कर दिया। उसने राजमहल के नरम गद्दों को हटा दिया और साधारण बिस्तर पर सोने लगा। उसने सादे भोजन को अपनाया। वह दिन रात अपने मंत्रियों और मजदूरों के साथ काम करने लगा। वह खुद निर्माण कार्यों की देखरेख करता, किसानों की समस्याओं को सुनता और उनका हल निकालत। लेकिन राजेंद्र जानता था कि केवल मेहनत से काम नहीं चलेगा, ईश्वर का आशीर्वाद भी जरूरी है। उसे याद था कि उसके पिता की सफलता और राज्य की समृद्धि का राज एकादशी व्रत था, जिसका उसने पहले अपमान किया था। राजेंद्र ने राज्य में घोषणा करवाई कि एकादशी का व्रत केवल एक नियम नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि का मार्ग है। उसने किसी पर दबाव नहीं डाला, लेकिन उसने खुद हर एकादशी को पूरे विधि विधान और निष्ठा के साथ निर्जला व्रत रखना शुरू किया। वह एकादशी की रात
भगवान विष्णु का जागरण करता और द्वादशी को ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराने के बाद ही खुद पारण करत धीरे धीरे राजा राजेंद्र की भक्ति और तपस्या का असर दिखने लगा। कहते हैं ना, यथा राजा तथा प्रजा। राजा को इतना धर्मनिष्ठ देखकर प्रजा भी धर्म के मार्ग पर चलने लगी। लोगों ने झूठ बोलना, चोरी करना और एक दूसरे को धोखा देना बंद कर दिया। पूरा नगर भगवान विष्णु की भक्ति में रंगने लग और फिर वह चमत्कार हुआ जिसका वादा शास्त्रों में किया गया है। जिस राज्य में अकाल जैसी स्थिति थी, वहां अगली बारिश इतनी अच्छी हुई कि खेत अनाज से लहलहा उठे। सूखी नदियां फिर से जल से भर गईं। व्यापार फिर से चल पड़ा। पड़ोसी राज्य जो पहले सत्यपुर को कमजोर मानकर उस पर कब्जा करना चाहते थे, अब राजेंद्र की न्यायप्रियता और शक्ति को देखकर मित्रता का हाथ बढ़ाने लग। कुछ ही वर्षों में सत्यपुर पहले से भी ज्यादा समृद्ध और शक्तिशाली बन गया। खजाना धन धान्य से भर गया। लेकिन इस बार यह धन किसी लूट का नहीं, बल्कि मेहनत और बरकत का था। राजेंद्र ने जगह जगह पाठशालाएं खुलवाईं, चिकित्सालय बनवाए और गरीबों के लिए अन्न क्षेत्र शुरू की। रानी देविका, जो अब राजमाता थीं, अपने बेटे को एक आदर्श राजा के रूप में देखकर फूली नहीं समाती थीं। उन्हें अपने पति राजा देवव्रत की बहुत याद आती थी, लेकिन उन्हें संतोष था कि उनका बेटा उनके पति के सपनों को पूरा कर रहा है। राजकुमारी प्रभा का विवाह भी एक योग्य राजकुमार के साथ संपन्न हुआ। राजा राजेंद्र का विवाह एक संस्कारी राजकुमारी सुलक्षणा से हुआ, जो उन्हीं की तरह धर्मनिष्ठ थी। राजेंद्र ने कई वर्षों तक राज्य किया। उनका शासन काल स्वर्ण युग कहलाया। लोग भूल गए कि यह वही राजेंद्र है जिसने कभी राज्य को बेचने की कोशिश की थी। अब लोग उसे धर्मराज राजेंद्र के नाम से बुलाते थे। जीवन के अंतिम पड़ाव में राजेंद्र ने अपने पुत्र को राजकाज सौंपा और खुद वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार कर लिया। उन्होंने अपना बाकी जीवन भगवान के भजन में बिताया। एकादशी व्रत के प्रभाव से राजेंद्र ने न केवल इस लोक में सुख भोगा, बल्कि मृत्यु के बाद उन्हें वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, यह थी सत्यपुर के राजा राजेंद्र की कहानी। यह कहानी हमें सिखाती है कि मनुष्य चाहे कितने भी गहरे पापों के दलदल में क्यों न फंसा हो, अगर वह सच्चे मन से पश्चाताप कर ले और ईश्वर की शरण में आ जाए तो उसका उद्धार निश्चित है। एकादशी का व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं है, यह अपनी इंद्रियों को वश में करने और भगवान के करीब जाने का एक साधन है। जैसे राजा राजेंद्र का खोया हुआ मान सम्मान और राज्य इस व्रत के प्रभाव से वापस मिल गया, वैसे ही जो भी मनुष्य इस पावन कथा को सुनता है और एकादशी का व्रत धारण करता है, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से उसके घर से दरिद्रता, कलह और दुख हमेशा के लिए चले जाते हैं। उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।